हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक आपको इतनी इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहा हूं। सीबीएसई ने इतनी बिग न्यूज की अनाउंसमेंट की है कि 12वीं और 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स की धड़कनें तेज हो गई हैं। एग्जाम सिस्टम को लेकर उनकी पढ़ाई के अंदर तहलका मच चुका है कि एग्जाम क्या अब जल्दी होने वाले हैं। तो हाँ, सीबीएसई ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया, मतलब इसको बहुत पहले डिक्लेयर कर दिया है कि हाँ अब एग्जाम जल्दी होने वाले हैं। इस बार अगर बात करें तो 2022-23 सेशन, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, तुम्हारे ही सेशन की बात कर रहा हूं। इस बार सीबीएसई बोल रही है कि हम एग्जाम जल्दी लेंगे, फरवरी के महीने में लेंगे और 15 फरवरी से ये पेपर शुरू कर देंगी। तो ऑफिशियल न्यूज है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि डेट ऑफ 2023 के मार्क्स की अभी इन्होंने बोल दिया है कि 15 फरवरी 2023 से पेपर स्टार्ट कर देंगे। 12वीं क्लास के लिए मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन एप्लीकेबल है 10वीं क्लास के लिए भी। अब ये इंफॉर्मेशन सुनते सुनते तुम्हारे दिमाग में आएगा, अच्छा सर इतनी जल्दी एग्जाम स्टार्ट कर देंगे। चलो ठीक है, सीबीएसई ने समय पे बता दिया, ये बहुत बड़ा एहसान किया है एक्चुअली, नहीं तो बिल्कुल लेट पता लगता तो गड़बड़ी हो जाती। अब दिमाग के अंदर क्वेश्चन आता है, फिर डेट शीट कब आएगी हमारी? नहीं, डेट शीट की बहुत जरूरत पड़ेगी फिर, हाँ, क्योंकि फरवरी में एग्जाम है तो डेट शीट पहले मिलनी चाहिए। डेट शीट मिलने से एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ मेरी तैयारी इस टाइम पर पूरी हो जानी चाहिए, 2 बार रिवीजन हो जानी चाहिए, तब मेरे अच्छे नंबर आएंगे बोर्ड में। अभी आपको एग्जाम का पैटर्न भी बताता हूं और डेट शीट के बारे में आइडिया दे देता हूं, आपको पहले बताता हूं। देखो, बोला जाता है कि लगभग 1.5 महीना पहले जब भी पेपर शुरू होते हैं उससे 1.5 महीना पहले सीबीएसई अपनी डेट शीट जारी कर देती है। तो 15 फरवरी को अगर पेपर स्टार्ट होंगे तो इससे 1.5 महीना यानी 45 डेज की बात करें पहले, तो कहीं ना कहीं एंड दिसंबर में, दिसंबर एंड जब हो रहा होगा यानी क्रिसमस के बाद, क्रिसमस के आसपास, लगभग 25 दिसंबर के आसपास सीबीएसई अपनी डेट शीट जारी कर देगी। तो अगर सीबीएसई 25 दिसंबर के आसपास अपनी डेट शीट जारी कर रही है और बोल रही है कि फरवरी में पेपर ले लेंगे, नॉर्मली आपको पता है ना मार्च में पेपर होते थे, अब कोविड की वजह से बीते हुए सालों के अंदर पेपर पोस्टपोन होते गए तो वो अप्रैल में भी जुलाई में भी ऐसे खींचे थे, ठीक है ना। लेकिन अब सीबीएसई ऐसा नहीं कह रही। पहले पैटर्न कुछ और था पेपर का, अब पैटर्न चेंज हो गया। अभी आपके साथ पैटर्न भी डिस्कस कर रहा हूं कि किस पैटर्न पे तुम्हारा पेपर होने वाला है, कौन कौन से चेंजेस किए हैं सीबीएसई ने, वो भी आपको बता रहा हूं। लेकिन एक बात ध्यान रख लो, अगर 25 दिसंबर के आसपास आपको डेट शीट मिलेगी तो नवंबर दिसंबर में आपके स्कूल के प्री बोर्ड होने के पूरे चांस बन गए हैं। पहले प्री बोर्ड्स जो एग्जाम होते हैं वो स्कूल में दिसंबर के एंड में या जनवरी के एंड में होते थे। मतलब प्री बोर्ड एक ऐसा एग्जाम माना जाता है कि जिसके बेसिस पर आपको और आपके स्कूल को और आपके घर वालों को और पड़ोसियों को भी, अगर पता है तो, आपके नंबर आइडिया लग जाता है कि किस तरीके का तुम फाइनल एग्जाम में परफॉर्म करने वाले हो। तो उससे पहले तो यार कोर्स खत्म करना बनता ही है। और आपका लर्न एंड फन कॉमर्स चैनल आपके लिए ताबड़तोड़ तैयारी लेकर आया है और टाइम पे कोर्स खत्म करा देंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स को बता दो, मैं पहले ही बता चुका हूं, हर एक बंदों को बता दो, दोस्तों को बता दो, क्लासमेट्स को बता दो कि भाई यहां पर तैयारी हो रही है, इस चैनल को ज्वाइन कर लो। फास्टेस्ट तरीके से तैयारी होगी, एग्जाम्पल देकर तैयारी होगी, रियल लाइफ से आपको फैमिलियर कराएंगे। सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं होगी, थोड़ी सी प्रैक्टिकल पढ़ाई भी करेंगे, असलियत की बातें भी करेंगे। और हाँ, एग्जाम रिलेटेड कोई भी न्यूज आएगी तो आपको यहां पर दी जाएगी। आपको न्यूज मिल रही है और ऑथेंटिकेटेड न्यूज मिलेगी, कोई हवाई फायर नहीं होगा, बिल्कुल ऑथेंटिकेशन के साथ, सबूत के साथ आपको सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, एक तो मेन बात ये हो गई कि पेपर तुम्हारे 15 फरवरी के आसपास प्री बोर्ड स्कूल में हो जाएंगे, दिसंबर या नवंबर में। उससे पहले तुम्हारा कोर्स खत्म हो जाना चाहिए, नवंबर से पहले रिवीजन के साथ हो जाना चाहिए ना। तो अब देखो, ये तैयारी तो हम कराएंगे और हम नवंबर से पहले आपका कोर्स भी खत्म करा देंगे, अच्छे तरीके से सब कुछ पढ़ा देंगे। आपको पता है उशांक सर आपको मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी पढ़ा रहे हैं, निकिता मैम इंग्लिश पढ़ा रही है, हीर मैम बिजनेस स्टडीज पढ़ा रही है और मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। इकोनॉमिक्स की पूरी गारंटी लेता हूं कि कहीं पर भी आपको भागने नहीं दूंगा, इस चैनल पे ही बने रहोगे तो ओके रिपोर्ट तरीके से तैयारी पूरी करा दूंगा, ठीक है जी। आगे आपको बताऊं तो देखो, यहां पर एक डेटा लिखा हुआ है कि पहले एग्जिस्टिंग लिखा है, वैसे तो ये पिछले साल का पेपर किस पैटर्न पे आता था और अब जो तुम्हारा मॉडिफाइड हो गया एनुअल स्कीम का सिस्टम वो किस पैटर्न पे आएगा। अभी पिछले साल वाली कहानी तुम भूल जाओ, पिछले साल किसी भी पैटर्न पे आता हो, पहले टर्म वाइज सिस्टम कर दिया था सीबीएसई ने थोड़े टाइम के लिए, टर्म 1 और टर्म 2 के पेपर होते थे, तुम्हें कोई लेन देन नहीं है, तुम्हारा पेपर होगा एनुअल सिस्टम, एक बार में पूरा पेपर। अब इस एक बार में जो पूरा पेपर होगा इसकी स्कीम थोड़ी सी चेंज हो गई है, तो चेंज वाली स्कीम मैं आपसे डिस्कस कर लूं तो यहां पर देखेंगे फ्रेंड्स, चेंज वाली स्कीम कहती है कि आपके 30% क्वेश्चन आएंगे, एक सेकंड, 30% क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू। ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही लिख रहा हूं। एमसीक्यू मतलब एबीसीडी चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसका 30% हिस्सा 12वीं में कोई भी सब्जेक्ट हो, सबका पेपर इसी पैटर्न पे आएगा, ठीक है। और
20% आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अभी से पहले क्या आप ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू को सेम समझते थे? सेम नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का मतलब है वन लाइनर क्वेश्चन, एक लाइन में या एक वर्ड में उसको आंसर देना होगा, ऑप्शन अवेलेबल नहीं होंगे। एमसीक्यू का मतलब है कि आपको एबीसीडी के ऑप्शन होंगे, आपको उसमें से आंसर देना है। और बाकी 50% जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, यानी ये 3, 4 और 6 नंबर के हो सकते हैं। अभी आपको सच्चाई सारी बताता हूं। कुल मिला के ये हो गया कि 30% और 20%, ये 50% हो गए ना। 50% छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, यानी इनको टोटल कर दो तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी 1 नंबर के होने वाले हैं। और 50% आपके जो क्वेश्चन हो गए वो लॉन्ग आंसर और शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, यानी मेन सब्जेक्टिव यही हो गए, यानी एक्सप्लेन करने वाले। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा कि ऑब्जेक्टिव वाले में एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, एक लाइन से ऊपर इसका आंसर नहीं लिखना पड़ेगा, ये गारंटी ले रहा हूं। अभी आपके मन में क्वेश्चन होगा, चलो ठीक है सर पता लग गया कि पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, ये बता दो। देखो आपको ये बताता हूं कि हर एक पेपर, कोई भी सब्जेक्ट का पेपर हो, 80 नंबर का पेपर होगा, 80 मार्क्स का। अब सीबीएसई ये नहीं बता रही है, अभी तक नहीं बताया है कि पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, कितने क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे और कितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, कितने शॉर्ट और लॉन्ग आंसर के होंगे, ये बिल्कुल भी नहीं बताया सीबीएसई ने। जैसे ही वो बताएगी आपको पता है कि आपको सबसे पहले न्यूज़ यही मिलेगी, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। कोई भी आपके पास डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या है, वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, सारी कमेंट पढ़ता हूं, उसका रिप्लाई आपको वहीं मिल जाएगा। तो और कोई भी डाउट हो और कुछ भी आपको पूछना हो, सब कुछ आपको जवाब मिल जाएगा। यही 12th क्लास का पैटर्न है एग्जाम का, यही 11th क्लास का पैटर्न है। 10वीं क्लास का चेंज है, लेकिन 11th 12th का यही है। और 11th क्लास के जो एग्जाम होंगे वो तो स्कूल पे डिपेंड करता है। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके तो सबके एक साथ होते हैं, और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं सभी स्कूलों की डेट शीट अलग अलग टाइम पे आती है, तो अलग अलग तरीके से होती है। मुझे लगता है कि जो मैं आपको आज बात बताना चाह रहा था वो पूरी बात बता चुका हूं। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको पूरा बता दिया कि किस तरीके से आएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी तक सीबीएसई ने नहीं बताए हैं। मैंने आपको बता दिया कि पिछली बार से बिल्कुल अलग सिस्टम है, ये वाला सिस्टम कैंसिल ही करा दिया। और मेन डेट आपको बता दी कि 15 फरवरी है, और आपको बता दिया कि सीबीएसई की भयंकर और बड़ी न्यूज़ है। तो आप प्लीज़ इस बात को ध्यान रखना, अपनी तैयारी लर्न एंड फन कॉमर्स के साथ बनाए रखो। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।